नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेनेट ऑफ टेल्स पर। मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत कहानी काया पलट। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रालय में काटा। प्रातः से सायंकाल तक सोया। दूसरे दिन ध्यान आया कि आज नवाब साहब और तोखे मिर्जा के बटेरों में बड़ाऊ जोड़ है। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं। आज उनकी पकड़ देखने के योग्य होगी। सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। क्या दिल्ली की है कि नगर के लोग तो आनंद उड़ाएं और मैं पड़ा रहूं। यह सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। बिजती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट, खोमचे, बाले और तंबोली सब अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अड्डों पर बुलबुलों को बैठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यहाँ क्या कमी थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब आज खाली हाथ कैसे? इतने में मियाँ सैयद, मजीद, हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भका भक उड़ाते दिख पड़े। कमलाचरण को देखते ही सबके सब सरपट दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद, अब तुम कहाँ गायब हो गए थे यार? कुरान की कसम मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक, आजकल आनंद की रातें हैं भाई, आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल, चैन कर रहा है पट्टा। जब से सुंदरी घर में आई उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। जब देखिए घर में ही घुसा रहता है। खूब चैन कर ले यार। कमला, चैन क्या खाक करूं? यहां तो कैद में फंस गया। 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूं। मजीद, अरे खुदा की कसम। कमला, सच कहता हूं, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है। आज सबकी आंख बचाकर निकल भागा। राम सेवक, खूब उड़े। वह मुछंदा सुपरिटेंडेंट छल्ला रहा होगा। कमला, यह मार्के का जोड़ छोड़कर किताबों में सिर कौन मारता? सैयद, यार आज उड़ाए तो क्या, सच तो यह है कि तुम्हारा वहां रहना आफत है। रोज तो ना आ सकोगे। और यहाँ आए दिन नई सैर, नई नई पहाड़ें। कल लाला डिक्की पर, परसों परेड पर, नरसों बेड़े का मेला। कहाँ तक गिनाऊं? तुम्हारा जाना बुरा हुआ। कमला, कल की कटाप तो मैं जरूर देखूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। सैयद, और बेड़ों का मेला न देखा तो कुछ न देखा। तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन छात्रालय की ओर चला। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिटेंडेंट साहब न हो तो लपक कर कमरे में हो रहूं। तो यह देखता है कि वह भी बाहर ही की ही ओर जा रहे हैं। चित्त को भली भांति दृढ़ करके भीतर बैठा। सुपरिटेंडेंट साहब ने पूछा, अब तक कहाँ थे? एक काम से बाजार गया था। यह बाजार जाने का समय नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं था, अब ध्यान रखूंगा। और जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया, पर उत्तम तभी हो कि कल और बचूं और परसों भी महाशय की आंख में धूल डालूं। कल का दृश्य वस्तुतः दर्शनीय होगा। पतंग आकाश में बातें करेंगे और लंबे लंबे पैंच होंगे। यह ध्यान करते करते सो गया। दूसरे दिन प्रातः काल छात्रालय से निकल भागा। सो हृदयगण लाल डिग्गी पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही देखते गदगद हो गए और पीठ ठोकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाप देखता रहा। फिर शौक चल रहा है कि क्यों ना मैं भी अपने कनकौए मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखलाऊं। सैयद ने भड़काया, बद बद कर लड़ाओ, रुपए हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने मांझे से सबको परास्त कर दूंगा। परंतु जब आदमी घर से खाली हाथ आया तब तो उसकी देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना आरंभ किया। बेचारे बैठे हुक्का तमाकू पी रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में एक कोलाहल मच गया। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमारा दोष क्या है। वहां कहारों का भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, परंतु वहां की दुर्दशा देखकर
क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया। पतंग फटे हुए थे, चरखियां टूटी हुई थीं, माझी लच्छियां उलझ पड़ी थीं, मानो किसी आपत्ति ने इन यवन योद्धाओं का सत्यानाश कर दिया था। समझ गया कि अवश्य यह माताजी की करतूत है। क्रोध से लाल माता के पास गया और उच्च स्वर से बोला, क्या माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण लेने पर ही आ गई हो? 3 दिन हुए कारागार में भिजवाया, पर इतने पर भी चित्त को संतोष न हुआ? मेरी विनोद की सामग्रियों को नष्ट कर क्यों डाला? प्रेमवती विस्मय से, मैंने तुम्हारी कोई चीज नहीं छुई, क्या हुआ? कमला बिगड़कर, झूठों के मुख में कीड़े पड़ते हैं। तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकौए और चरखियां सब तोड़ फोड़ डाले? क्या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती, ईश्वर साक्षी है, मैं तुम्हारे कमरे में पांव भी नहीं रखा। चलो देखूं कौन कौन सी चीजें टूटी हैं। यह कहकर प्रेमवती तो इस कमरे की ओर चली और कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा कि इतने में माधवी बिरजन के कमरे से निकली और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराधीन मैं हूं, जो दंड चाहे दीजिए। यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और दबे पांव बैठक की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सिसकते हुए नौकरों को डांट रही थी। कमलाचरण ने उसे मना किया और उसी क्षण और कनकौए जो बचे हुए थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियां टुकड़े टुकड़े कर डाली और डोर में दियासलाई लगा दी। माता के ध्यान ही में नहीं आता था कि क्या बात है। कहाँ तो अभी अभी इन्हीं वस्तुओं के लिए संसार सिर पर उठा लिया था और कहाँ आप ही उसका शत्रु हो गया। समझिए शायद क्रोध से ऐसा कर रहा हो। मनाने लगी, पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट न होता था। स्थिरता से बोला, क्रोध में नहीं हो, आज मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेला रह गया तो सोचने लगा, निसंदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें नापसंद है, इससे हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझ पर यह अत्याचार कदापि न करती। परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी उसमें एक बड़ा गुण भी था जिसकी कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती। उसे ब्रिज रानी से प्रीति थी और इसका गुप्त रीति से कई बार परिचय भी मिल गया था। यही कारण था जिसने बिरजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज निकाला और यह पत्र बाहर भेजा। प्रिय, यह कोप किस पर है? केवल इसलिए कि मैंने 2-3 कनकौए फाड़ डाले। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ न लगाती। पर अब तो अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, यह पहला कसूर है। आपकी ब्रिजरानी। कमलाचरण यह पत्र पाकर ऐसा प्रमुदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई पर लेखनी ही न उठती थी। न प्रशस्ति मिलती है, न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार आता, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलहाता हुआ पत्र लिखूं, पर बुद्धि तनिक भी न दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक, मैं एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता, इस विचार से वह रोने लगा और घर के द्वार सब बंद कर लिए कि कोई देख न ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामचरण घर आए तो सबसे पहली वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी वह आग का अलावा था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, यह अलाव कैसा? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार, दबरा चल रहा है। मुंशी जी घुड़क कर, इसे क्यों चलाते हो? अब कबूतर कहाँ रहेंगे? कहार, छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दरबे जला दो। मुंशी जी, कबूतर कहाँ गए? कहार, सब उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा। कनकौए सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहारों ने अपनी समझ में मारपीट का बदला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने यह समाचार सुना तो बहुत चक्के से रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था, आज अकस्मात क्या काया पलट हो गई? अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, जाओ बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाजा भीतर से बंद है, बहुत खटखटाया, बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया क्या।
आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर बलपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा बच्चा। यह कहते कहते गला रुंध गया। कमलाचरण पिता की वाणी पहचान कर झट उठा और आंसू पोंछकर किवाड़ खोल दिए। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंखें उठाई तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ। एक कहार से कहा, डॉक्टर साहब को बुला ला, कहना अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमलाचरण ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा। दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है, आपके सिर की कसम, मैं बहुत अच्छी तरह हूं। परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी, समझे? यह मुझे रोककर विलंब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं संदूक से एक औषधि ले आऊं। मैं क्या जानता था कि तुम इस नियत से छात्रालय में जा रहे हो? कमलाचरण, ईश्वर साक्षी से कहता हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता? आप व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी, कुछ कुछ विश्वास करके। तो किवाड़ बंद करके क्या करते थे? कमलाचरण, भीतर से एक पत्र आया था, उत्तर लिख रहा था। मुंशी जी, और ये कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? कमला, इसीलिए कि निश्चिंतता पूर्वक पढ़ूं। इन्हीं बखेड़ों में समय नष्ट होता था। आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूँ। आप जाके डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने आई। भीतर जाकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि बिरजल ने क्रोध में आकर कमला के कनकौए फाड़ डाले और चरखियां तोड़ डाली तो हंस पड़े और कमलाचरण के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है कि बहू इन लालाजी को सीधा करके ही छोड़ेंगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी काया पलट। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।